टू फ्रेंड ए एंड बी ईच ऑफ मास कैपिटल एम, दो फ्रेंड है इसका मास कैपिटल है, ये दो फ्रेंड दोनों का मास कैपिटल है। सिटिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जो फ्रिक्शनलेस है, डिस्टेंस एल फ्रॉम ईच अदर, ये डिस्टेंस एल दिया। A roll a ball of mass m with a speed u towards B and B catch it. Then B rolls the ball towards A and A catch it. मतलब A, ये A है मान लीजिए और ये सपोज B है, ये A इसके तरफ B बॉल रोल करता है जिसे B कैच करता है। देन अगेन ये B A को रोल करता है और इसे B कैच करता है, A कैच करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। रोलिंग के दौरान ये बॉल की स्पीड ऑलवेज यू रहता है। आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट व्हाट इज स्पीड ऑफ ए when he roll the ball first time। तो ए ने इस बॉल को पहली बार रोल किया तो उसकी स्पीड क्या है? बहुत आसान है, ये मान लीजिए ए और ये बॉल, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो रोल करने से पहले पी इनिशियल 0, पी फाइनल हो जाएगा एम यू बॉल का और एम बी मैन का, वी ए लिख देता हूँ, तो वी ए हो जाएगा माइनस एम बाय एम इंटू यू, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड एम बाय एम, ये तो फर्स्ट टाइम। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड स्पीड ऑफ ए when he catch the ball first time। थर्ड पार्ट ले लीजिए फाइंड द स्पीड ऑफ ए when he roll the ball first time। इसमें है, इसमें बॉल को रोल कर दिया, यहाँ बी ने इसको कैच किया, फिर इसने थ्रो कर दिया, तो यहाँ पर इसने दोबारा कैच किया, फर्स्ट टाइम कैच किया। जब ये सेकंड टाइम कैच करेगा उसको भी पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा बी स्पीड से, जो स्पीड भी हमने ये निकाला। जब इसने कैच किया फर्स्ट टाइम तो उस वक्त वी ए कितना था आपका, ये था एम बाय एम इंटू यू, तो अब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मैग्नीट्यूड बराबर करिए, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। अब पी इनिशियल 0 नहीं है, अब कितना एम इंटू वी, पी ए कैच करने के बाद दोनों कंबाइन हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू वी ए डैश बोल दीजिए, ठीक है। तो उस केस में वी ए डैश कितना हो जाएगा, एम बाय एम प्लस एम, और वी ए हो गया एम यू बाय ये एम स्क्वायर। जब फर्स्ट टाइम कैच करेगा, कैच फर्स्ट टाइम, यहाँ कैच कर रहा फर्स्ट टाइम, कैच फर्स्ट टाइम, लेकिन जब कैच करने के बाद, जब वो कैच करने के बाद बॉल को रोल कर दिया फर्स्ट टाइम, रोल,
रोल फर्स्ट टाइम। अब देखिए क्या है, कैच करने से पहले, बिफोर कैचिंग, बॉल का वेलोसिटी इधर है, ये बॉल की वेलोसिटी। कैच करने के बाद बॉल की वेलोसिटी ये हो जाएगी, बिफोर एंड आफ्टर। तो कैच करने से पहले, बिफोर कैचिंग, बॉल इधर मूव कर रहा था, किस मोमेंटम से, mu से। आफ्टर कैचिंग, आफ्टर बॉलिंग, बॉल इधर मूव करेगा, mu से। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ बॉल का, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1। ये चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है, ये कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 2mu हो जाएगा। मतलब हर रोलिंग के बाद आइदर ए या बी बॉल पर इतना इंपल्स देगा। इंपल्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, जे बॉल प्लस जे मैन कितना होगा, 0। तो जे मैन कितना हो जाएगा, माइनस जे बॉल हो जाएगा। मतलब हर रोलिंग के बाद जे मैन मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैन, मैन मतलब ए एंड बी, ये 2mu के बराबर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट बार बॉल को रोल करेगा, जब वो फर्स्ट बार बॉल को रोल करेगा तो कितना इंपल्स रिसीव करेगा, 2mu के बराबर। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैन है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैन, सेम डायरेक्शन में है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। आइए फिर से करते हैं। ये इसके तरफ बॉल आ रहा है, इसने कैच करके आगे की तरफ मूव कर दिया, इसने इंपल्स रिसीव किया, तो जे मैन मतलब जे ए बोले क्या हो जाएगा, P फाइनल ए माइनस P इनिशियल ए। ये किसके बराबर है, 2mu के बराबर। ये हो जाएगा M VA डैश माइनस MVA। तो MV डैश कितना हो जाएगा, MVA प्लस 2mu। और MVA कितना है आपका, यहां से देखिए, VA कितना है यहां से देखिए, ये रहा आपका VA। जब आप पहली बार रोल किया था बॉल को, ये हो जाएगा आपका MU प्लस 2mu आफ्टर रोलिंग द फर्स्ट, मतलब 3mu। अगेन आप जब थर्ड टाइम्स करेगा, जब वो तीसरी बार करेगा, जब वो तीसरी बार, ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये हो गया फर्स्ट रोलिंग। सेकेंड रोलिंग में अगेन ये आ जाएगा एम भी सेकेंड रोलिंग, फिर इस 3mu में 2mu ऐड हो जाएगा, मतलब ये 5mu हो जाएगा। तो जितनी बार ये बॉल रोल करेगा उसके मोमेंटम में 2mu ऐड होता जाएगा, ठीक है। सपोज वो 5 बार करता है, तो आफ्टर 5 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्पीड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मैन when
he catch the ball से 7 times, 7 times से पहले पहली बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 5 ही रखते हैं, 7 के बजाय 5 रखते हैं, चलो 6 कर देते हैं, 6 और 7 वो कैच कर लेता है, कैच कर लेता है। यहाँ उसने स्पीड एमयू गेन किया, यहाँ एमयू प्लस 2mu, हर जगह इंपल्स क्या मिल रहा है 2mu, फिर यहाँ एमयू प्लस 2mu प्लस 2mu, हर बार 2mu ऐड होता जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4mu, यहाँ हो जाएगा mu प्लस 6mu, यहाँ हो जाएगा mu प्लस 10mu, 8mu, सॉरी, यहाँ mu प्लस 10mu, यहाँ mu प्लस 12mu हो जाएगा। ये हो गया फाइनल मोमेंटम, नहीं यहाँ 12mu नहीं होगा, सॉरी। अब यहाँ के बाद छठे के बाद ये कैच कर लेता, ये टोटल कितना हो गया 11mu। अब ये कैच कर लेता है m प्लस m इंटू वी डैश, तो वी डैश कितना हो जाएगा 11mu अपॉन m प्लस m। एक बार फिर से समझो, उसने पहली बार बॉल को राउल किया तो बैकवर्ड स्पीड ये गेन की, दूसरी बार कैच करने के बाद राउल किया तो 2mu इंपल्स गेन किया, ये बैकवर्ड स्पीड हो जाएगा, ये मतलब बैकवर्ड मोमेंटम हो जाएगा, सॉरी। फिर उसने जब तीसरी बार किया तो 2mu अगेन ऐड हो जाएगा, फिर जब चौथी बार किया अगेन 2mu ऐड हो जाएगा। तो छठे मतलब 7वें राउंड में वो बॉल को कैच कर लेता है, उस वक्त तक उसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसको डिटेल में समझिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसके बाद जब वो 7 टाइम्स जब बॉल यहां पर है तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अभी उसकी मोमेंटम कितनी है 11mu प्लस बॉल की मोमेंटम कितनी हो जाएगी mu, Pa प्लस P बॉल का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अब कितना हो जाएगा m प्लस m, उसने कैच कर लिया V7A, तो V7A कितना हो जाएगा 12mu अपॉन m प्लस। इसी तरीके से आप 9, 10, 11, 12 किसी का भी निकाल सकते। अब आइए बी पर चलते। अगेन यहां पर बी बॉल को कैच करता है फिर थ्रो कर देता। अगर हम बी की बात करें अब आइए बी की बात करें। ए ने बी को थ्रो कर दिया बॉल और यहाँ बी इसे फर्स्ट टाइम कैच करता है, बी कैचेज बॉल फर्स्ट टाइम, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइन, बॉल का मोमेंटम mu, ये हो जाएगा m प्लस m इंटू वी, कैच किया है तो v हो जाएगा mu बाय m प्लस m। मतलब कैच करने के बाद p इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए अब देखिए क्या होगा। कैच करने के बाद बी बॉल को अगेन थ्रो कर देता है, तो थ्रो करने से क्या होगा, इनिशियली बॉल ऐसे आ रहा था इनिशियल, फाइनली बॉल ऐसे गया, अगेन जे बॉल कितना हो जाएगा 2mu, तो जे बी कितना हो जाएगा, ये भी 2mu हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो इंपल्स है वो थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जे बॉल प्लस जे बी, बी मीन्स फ्रंट बी इक्वल टू 0, तो जे बी क्या हो जाएगा
माइनस जे बॉल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले बार में इंपल्स इतना मिला, तो स्पीड ऑफ बी आफ्टर ही रोल द बॉल, क्या रोलिंग की बात है, फर्स्ट टाइम। यहां पर उसने कैच किया, ही कैच द बॉल फर्स्ट टाइम, यहां वो रोल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2mu इक्वल टू एम वी बी, फर्स्ट टाइम 1, तो वी बी 1 कितना हो जाएगा, 2mu बाय एम। कैच करने के बाद पहली बार रोल करेगा तो बी की ये स्पीड होगी। उसी तरीके से हर रोलिंग के बाद 2mu ऐड होता जाएगा। फर्स्ट राउल इसने किया, ये पीछे की तरफ बी मोमेंटम गेन किया, 2mu फर्स्ट राउल, फर्स्ट राउल राउल कर रहे हैं। अगेन सेकेंड राउल करेगा, 2mu में अगेन 2mu ऐड हो जाएगा। थर्ड राउल करेगा, अगेन 2mu 2mu और 2mu ऐड हो जाएगा। हर रोलिंग में 2mu ऐड हो जाएगा, तो पहले में 2mu, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 4 इंटू एम, 4 पहले में, ये सीरीज बनाते हैं, पहले में 2mu, दूसरे रोलिंग में 2 इंटू 2mu, तीसरे रोलिंग में 3 इंटू 2mu, चौथे में हो जाएगा 4 इंटू 2mu। nth में क्या होगा, nth रोल में ये हो जाएगा n इंटू 2m। स्पीड निकालनी है तो एम वी बी एन कर दो, तो वी बी एन कितना हो जाएगा, n इंटू 2mu। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और है, एक केस और करते हैं। आफ्टर, ध्यान देते, आफ्टर हाउ मेनी राउंड ट्रिप ए विल ए कैन नॉट कैच द बॉल, कितने ट्रिप के बाद ये बॉल को कैच नहीं कर पाएगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब बॉल जो यू स्पीड से मूव कर रहा है इसकी भी स्पीड यू हो जाए, तो ये कैच नहीं कर पाएगा। अब यहां पर देखो, हर हर कैचिंग के बाद, ये पहली बार राउंड किया था, ये दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, हर कैचिंग के बाद इसमें 2mu ऐड हो जाता है नहीं। इसी तरीके से मान लो ऐसा n बार कैच कर, पहले में 2mu, पहले ट्रिप के बाद 2mu, दूसरे ट्रिप के बाद 4mu, तीसरे ट्रिप के बाद 6mu, तो हर बार में ये फैक्टर इसे ऐड करता होता जाता है, ये फैक्टर ऐड होता जा रहा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसा मान लो n होता है, तो mu प्लस n माइनस 1 2mu। ठीक है, इतना मोमेंटम ऐड होगा। ठीक, यहां के बाद अगर कैच किया और उसके बाद इसकी स्पीड u के बराबर हो जाए, ये बॉल को कैच नहीं कर पाएगा।
ये बॉल को कैच नहीं कर पाएगा, मतलब फाइनल मोमेंटम ये हो गया, निकाल दो, ये बन जाएगा। पहली बार जब रोल किया ये mu था, सेकेंड राउंड ट्रिप जब स्टार्ट हुआ तो ये एक ही बात हो रही है, 2 mu था। जब थर्ड राउंड ट्रिप शुरू हुआ ये mu प्लस 2 इंटू 2 mu था, ये 1 इंटू 2 mu था। जब फोर्थ राउंड शुरू हुआ तो ये mu प्लस 3 इंटू 2 mu था, ठीक है। जब nth राउंड शुरू हुआ ये mu प्लस n माइनस 1 2 mu हो जाएगा। यहाँ के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u के बाद बराबर, तो अब वो कैच कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 2 mu इक्वल टू m u माइनस mu, तो n माइनस 1 2m, ये हो गया m माइनस n के बराबर, u कैंसिल कर दिया हमने, u को कैंसिल कर दिया, तो n माइनस 1 ये हो जाएगा m माइनस n अपॉन में 2m, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m माइनस n अपॉन में 2m प्लस 1, ये आंसर है। इसमें इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों यूज हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखिए, बहुत एक्सप्लेन डिटेल में किया हूँ। फिर कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पर हमें मैसेज कर ही सकते हैं। ओके।